ड्रैगन की एक और नापाक हरकत। अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन। एलएसी पर भारतीय चौकियों के सामने तैनात किए टैंक। चालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया तो वो अब धौंस दिखाने के लिए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर टैंक की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरह से चौकस है और किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। पिछले 9 महीनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों देश सीमा विवादों को हल करने के लिए सैन्य और राजनयिक वार्ता में भी लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद भी चीन पीठ में छुरा भौंकने की तैयारी में लगा है। एलएसी पर 200 मीटर दूर तैनात किए टैंक। 1-2 नहीं बल्कि 30 से 35 टैंक किए तैनात। मिसाइल पहले ही तैनात कर चुका है चीन। खबरों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकियों के सामने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। एलएसी पर भारतीय T-90 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। ड्रैगन ने एलएसी के रेजांगला, रेचिनला और मुखोसरी पर T-15 टैंकों को तैनात किया है। चीन ने भारतीय चौकियों के सामने जो टैंक तैनात किए हैं वो भारतीय टैंकों के मुकाबले काफी हल्के हैं। इस बीच अमेरिका ने भारतीय नौसेना को चीन की एक और नापाक हरकत के बारे में सचेत कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि 12 चीनी जंगी जहाज अंडमान द्वीप की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब चीन युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाता हुआ दिख रहा हो या फिर युद्ध की तैयारी कर रहा हो। चीन टैंकों से पहले मिसाइलों की भी तैनाती कर चुका है और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा टकराव के मद्देनजर रडार, सतह से हवा में और सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियारों को भारी संख्या में बीते दिसंबर में ही तैनात कर दिया था। इस बात की पुष्टि भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने दिसंबर में करते हुए चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच अगर सीधा टकराव होता है तो चीन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। चीन की हर हरकत का जवाब देने को तैयार भारतीय सेना। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सूत्रों के अनुसार भारत ने बड़ी संख्या में T-90 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। यही नहीं, सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात अपने जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर भी पहुंचा चुका है। ड्रैगन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की जा चुकी है। जिनपिंग को मिली युद्ध की शक्तियां। चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि CMC की शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में 1 जनवरी से बदलाव किया है। इस कमीशन के अध्यक्ष चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अब राष्ट्रीय हित, देश में और विदेश में ये कमीशन सैन्य और नागरिक संसाधन जुटा सकेगा। अब सेना के लिए नीति बनाने में स्टेट काउंसिल की भूमिका कम हो जाएगी और CMC के पास ज्यादा ताकत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना अब और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। चीनी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों को तैनात करने के आधार के रूप में पहली बार विकास हितों को कानून में जोड़ा गया है। फिलहाल चीन चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर भारतीय सेना से मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अब भारत भी डटकर चीन का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।